गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की हिंदी की क्लास में हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक करेंगे, क्रिया विशेषण। देखिए बच्चों, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। फर्स्ट देखिए बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप इसे पढ़कर ही पता लगा सकते हैं कि स्थानवाचक मतलब कि जिन क्रिया शब्दों से स्थान के होने का पता चले, मतलब कि उसके स्थान का पता चले, वे क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों से क्रिया होने के स्थान का बोध हो, स्थान का पता चले, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर आदि। आप उदाहरण देखें। अक्षय ऊपर बैठा है। यहाँ पर ये जो शब्द है जो नीले रंग से लिखा हुआ है, ये स्थान का बोध करा रहा है कि अक्षय कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। उसे उधर रख दो, मतलब कि उस स्थान पर रख दो। इसी तरह यहाँ क्यों बैठे हो और आकाश इधर नहीं आया, मतलब कि ऊपर, उधर, यहाँ, इधर से क्रिया के होने अथवा करने के स्थान का बोध हो रहा है, स्थान का पता लग रहा है। अतः इन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सेकंड देखिए बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या विधि का बोध कराएं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तथा, एकाएक, अचानक, ठीक आदि। उदाहरण में देखें बच्चों, शुभांगी धीरे धीरे खाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे शब्द से क्रिया के होने का पता चल रहा है कि देखो बच्चों, वो कैसे खाती है? धीरे धीरे खा रही है वो। ठीक है, खाना तो क्रिया है, मगर वो खा कैसे रही है? धीरे धीरे खा रही है। अचानक दरवाजे पर खटखट होने लगी। हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, एकाएक वर्षा होने लगी। तो बच्चों, धीरे धीरे, अचानक, सच एवं एकाएक से क्रिया या क्रिया की रीति का बोध हो रहा है, क्रिया की रीति का पता चल रहा है। अतः इन्हें ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल से बच्चों पता लग रहा है कि यह समय के बारे में बता रहे हैं। तो क्रिया के होने अथवा करने के समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब कि जिससे क्रिया के करने या होने का समय का बोध हो, समय का पता लगे। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अभी, कभी, प्रतिदिन, जब, कल, कब आदि। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मैं प्रतिदिन पार्क जाता हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं रोज जाता हूँ। इससे मैं समय के बाद में पता लग रहा है कि मैं कब जाता हूँ? रोज जाता हूँ, प्रतिदिन। इसी तरह देखिए, अविनाश दिन भर खेलता है, मतलब कि वो पूरे दिन खेलता रहता है। निधि प्राय देर से आती है। ठीक है, मतलब कि प्राय मतलब ज़्यादातर देर से आती है। कल से लगातार वर्षा हो रही है। मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूँ। तो देखिए बच्चों, जो ये शब्द आपको दिए हैं, दिन भर, प्राय, लगातार व प्रतिदिन, ये जो शब्द हैं, इनसे क्रिया के होने अथवा करने के समय का बोध हो रहा है। ठीक है, अतः ये क्या कहलाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मतलब नाप तोल, किसी चीज़ की मात्रा। ठीक है, जिस क्रिया शब्दों से किसी चीज़ की नाप तोल का पता चले, किसी चीज़ की मात्रा का पता चले, ठीक है, वो क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के माप तोल या मात्रा का बोध हो, ठीक है,
उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कितना, उतना, बहुत, पर्याप्त, केवल आदि। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, आज मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। तो यहाँ पर क्या है, मैंने उसकी मात्रा पता चल रही है कि मैंने कितना खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया। ठीक है, तो जैसे और भी यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, उतना ही खाओ जितना पच सके। ठीक है, या पचा सको। वह बहुत कम बोलती है। तो यहाँ पर बहुत जो है ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है। कुत्ता ज़्यादा हाँफता है। ठीक है, तो उतना, जितना, बहुत, पर्याप्त, ये ज़्यादा, ये सब क्या है, ये शब्दों से क्रिया के माप तौल या फिर उसकी मात्रा का पता चल रहा है। ठीक है, उसका बोध हो रहा है। अतः ये क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो देखिए बच्चों, आज आपको होमवर्क में प्रश्न 2 करना है। निम्नलिखित क्रिया विशेषणों को उचित स्थान पर लिखिए। आपको जो ये शब्द दे रखे हैं, इनमें से, ये शब्दों में से शब्द छांटकर अलग अलग करने हैं। कौन से कालवाचक के हैं, कौन से स्थानवाचक के हैं, परिमाणवाचक के हैं और रीतिवाचक के हैं। ठीक है, इन सभी शब्दों को अलग अलग करना है। थर्ड देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से उपयुक्त क्रिया विशेषण भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिलअप दे रखे हैं, आपको उपयुक्त क्रिया विशेषण शब्द भरने हैं।